जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। बड़ा बदलाव जल्द, नई राष्ट्रीय नीति के तहत सरकार की तैयारी। बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार, अगले सत्र से नया पैटर्न लागू हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या जानकारी है ये देख सकते हैं। इस जानकारी में 1 साल में 1 बार होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बुधवार को हुई एक अहम बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी। इस कदम से छात्र छात्राओं को अच्छे अंक हासिल करने का मौका मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड को परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार हो। 2024 में शिक्षा सत्र की किताबों में भी इसी के अनुरूप तैयार होंगे। 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने का मुख्य उद्देश्य साल में 1 बार होने वाली हाई प्रेशर को बढ़ाना, ताकि बच्चों को फोकस विषयों पर बना रहे। प्रधान ने इस बयान के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही राज्यों में बोर्ड के इस संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं। फिलहाल नई शिक्षा नीति में 2 बार परीक्षाएं कराने की सिफारिश जोड़कर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। शेष 4 नंबर पेज में उपलब्ध है ये सारा डाटा लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको इसके अंदर शॉर्ट्स में बता देता हूँ। कमज़ोर विषय को नए सिरे से तैयार करने का मौका मिलेगा। 2 बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ शर्तें भी दी है। इसके मुताबिक इससे बच्चे अपनी तैयारी को मूल्यांकन खुद कर सकेंगे। उन्हें एक ही सब्जेक्ट या उससे जुड़े तथ्यों का साल भर याद रखना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए किताबों भी तैयार कराई जा रही है। इससे महीनों की कोचिंग तक लेने या याद रखने के बजाय समझ और योग्यता का मूल्यांकन करने की दक्षता बढ़ेगी। विषयों की गहरी समझ और उसका व्यवहारिक कौशल सशक्त होगा। छात्र तब तक उस विषय की परीक्षा दे सकेंगे जिसमें वे अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पा रहे हैं। नए पैटर्न से तैयारी के ज़्यादा मौके। 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़नी होगी 2 भाषाएं। इसके अंदर क्या मामला है देख सकते हैं। नए पाठ्यक्रम ढांचे में बताया गया है कि कक्षा 11 तथा 12 के बच्चों को 2 भाषाओं में पढ़ना होगा। इसमें एक भाषा भारतीय होगी और दृष्टिकोण ने केवल भाषाई विविधता पर जोर देगा, बल्कि राष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी फैसला। नए विषय चुन सकेंगे। नई नीति लागू होने के बाद बच्चों को कला, विज्ञान और वाणिज्य के अलावा भी नए विषय चुनने का मौका मिलेगा। नए विषय भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार होंगे। स्कूल बोर्डों को ऑनलाइन ऑन डिमांड परीक्षा कराने की क्षमता विकसित करनी होगी। 3 राज्य इसके खिलाफ है। बता दें कि तमिलनाडु, केरल और सरकार ने पहले ही नई राष्ट्रीय नीति को लागू करने से मना कर दिया था। कर्नाटक भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनके उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक के लिए अलग शिक्षा नीति बनेगी। इस पर काम करने के लिए समिति बना दी गई है। तो ये आपकी नई शिक्षा नीति के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। ये आपको मैंने बताई। कैसी लगी आपको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।